सहमी थी झोपड़ी गरीब की, पानी के खौफ से महलों की आरज़ू थी बारिश तेज हो। कहते हैं गरीबी वो अभिशाप है, ऊपर वाला जिसे भी देता है वो अपने लिए हर दिन मौत मांगता है। आज हम आपको एक ऐसे ही परिवार की गरीबी की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएंगी। दरअसल ये पूरा मामला प्रतापगढ़ जिले के सदर तहसील इलाके के गोणे गांव का है, जहां पर एक विधवा गीता सिंह अपने विकलांग बेटे के साथ रहती हैं। गीता सिंह का आशियाना आप देख लेंगे तो निश्चित ही आपकी रूह कांप जाएगी। सालों पहले इस महिला के पति और बेटे की मौत हो चुकी है। घर में इकलौता कमाने वाला बेटा जब मरा तो इस महिला पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माता जी आपका? गीता देवी। कब से रह रही हैं यहाँ पर? यहाँ से हम ढेर दिन रह रहे बाटी। किसी प्रकार की कोई सरकारी योजना मिली है आपको कि नहीं? कोई आवास? सरकारी तो नहीं है, लोग कहत रहन घर बनवावे के, तब कहत आँख बनवाबे नहीं करब। क्यों नहीं बनवाएंगे? पता ना काहे कि ना बनवावत हूँ। सरकारी गैस सिलेंडर मिला है आपको, उज्ज्वला योजना वाला? नहीं। आपके पति कहाँ हैं? हमारे पति खत्म हो गए। और आपके कौन कौन हैं? एक जने विकलांग, एक जने माझिल है। माजिल मतलब? जियावन नाव है। क्या करते हैं वो? और यह है अपन खेती बाड़ी है, अपन सब देखा। आपका खर्च कैसे चलता है माता जी? राशन मिला था। राशन मिलता है? हाँ, कोटा से राशन मिला। कोटे से राशन मिलता है। रहने के लिए बस आपके पास यही जगह है? दरअसल हुआ कुछ यूं कि तकरीबन 10 साल पहले इस महिला के पति की एक बीमारी के चलते मौत हो गई। पति के रहते हुए खेती बाड़ी करके इस परिवार का काम किसी तरह से चल रहा था, लेकिन पति के मौत के बाद इस परिवार पर संकट का पहाड़ टूट पड़ा। बच्चे भी छोटे थे। धीरे धीरे करके समय बीता और बड़ा बेटा कुछ कमाने लायक हो गया। इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाला बड़ा बेटा अचानक एक दिन एक दुर्घटना का शिकार हुआ और दुर्भाग्यवश उसकी भी मौत हो गई। बड़े बेटे की मौत के बाद तो मानो ये पूरा परिवार बिखर सा गया। विधवा महिला अपने विकलांग बेटे के साथ दाने दाने को मोहताज हो गई, लेकिन कुछ ग्रामीणों के हस्तक्षेप और कोटेदार की मदद से महिला को गांव में मिलने वाला सरकारी राशन दिया जाता रहा, जिससे इस महिला और उसके विकलांग बेटे का पेट तो भरता रहा, लेकिन हालत अभी भी जीर्ण शीर्ण है। इस महिला और इसके परिवार की हालत ही बयां कर रही है कि आखिर सरकारी दावों और बड़े बड़े नेताओं के वादों में आखिर सच्चाई कितनी है। सरकारी हुक्मरान बड़े बड़े दावे भले ही करते रहें कि गरीबों को वो तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, लोगों की गरीबी मिटाने के तमाम इंतजामात सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन इस महिला के परिवार की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। तमाम सरकारें आई और चली गईं, तमाम ऋतुएं, तमाम मौसम आकर चले गए, लेकिन इस महिला की हालत अभी भी वही है जैसे कि सालों पहले थी। इस महिला के जीवन में ना तो कुछ बदलाव हुआ और ना ही आशा की वो किरण जगी जो सरकारी हुक्मरानों और बड़े बड़े नेताओं के वादों के बाद आम तौर पर गरीबी की ज़िंदगी जी रहे लोगों में जगते हैं। आइए सुनते हैं कि इस महिला की गरीबी पर आखिरकार ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नीरज कुमार सिंह है। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते गोणे गांव में ही है। इस गांव में एक विधवा महिला रहती है जिनके पास आवास नहीं है रहने के लिए और ज़्यादा बोल पाने में भी वो सक्षम नहीं है जी। तो क्या है पूरा मामला, आप बताएंगे? मामला ये है कि मैंने इसको पिछले पंचवर्षीय में भी प्रधानों से उठाया था। इस पंचवर्षीय में मैंने उठाया इस मामले को, लेकिन प्रधानों की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनका कहना ये है कि 2002 में इनको जो है आवास मिल चुका है, जो कि आप आवास की स्थिति देख रहे हैं कि कैसी है। ठीक है। और सरकारी योजना में जैसे उज्ज्वला गैस योजना ये कुछ भी सुविधाएं इनको नहीं मिली हैं, ना वृद्धा पेंशन, ना विधवा पेंशन,
न गैस, ये सारी चीज़ें भी इनको नहीं मिली हैं अभी तक। विधवा पेंशन भी नहीं शहर मिलती? मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में प्रशासनिक अफसरों की भी भरमार है, लेकिन इस महिला की हालत कुछ यूं बयां कर रही है कि पूरी तरह से इस परिवार की अनदेखी हुई है। दरअसल इस महिला को साल 2000 में एक सरकारी आवास उपलब्ध कराया गया था, लेकिन वो कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गया। उसकी निर्माण सामग्री इतनी घटिया थी कि महज 15 सालों के भीतर ही वो मकान जमींदोज हो गया। लिहाजा ये महिला अपने विकलांग बेटे के साथ उसी कच्चे गिरे हुए मकान में रहने को मजबूर हो गई है। प्रशासनिक अधिकारी कई बार इस मामले को उनके संज्ञान में लाया जा चुका है, लेकिन किसी ने भी इस महिला की मदद को हाथ नहीं बढ़ाया। अंततः हालत ये हो चुकी है कि ये महिला मुफलिसी की ज़िंदगी काटते हुए अब मजबूर हो चुकी है और उसका मानना है कि शायद उसकी मदद करने वाला अब कोई नहीं हो। क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं आप? हम यहीं पर रहते हैं, घोड़े। नाम अमित सिंह है। आपको सरकारी आवास नहीं मिला है क्या? मिला था ये 15-20 साल पहले, वो गिर चुका है, सामने आपको दिख रहा है। सरकारी योजना उज्ज्वला गैस वगैरह नहीं मिला है। तो रहने के लिए आपके पास केवल यही मकान है? यही है, इसी में गुजारा कर रहे हैं हम लोग। किसी से आपने मदद की गुहार लगाई? प्रधान से बोला गया कॉलोनी के लिए। प्रधान तो बोले यही कि हम लोग उस लायक है ही नहीं है।